अस्सलाम वालेकुम जी। हमेशा आप लोगों के साथ बजट की बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि बजट का क्या इम्पेक्ट आएगा ओवरऑल मार्केट पे भी और सेक्टर वाइज भी। तो मैं अभी ये जो एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ ये बेसिकली है स्पेसिफिकली ओवरऑल स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि अभी मार्केट इंडेक्स किस एरिया में घूम रहा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो आपके ये सामने है, ये है जी इंडेक्स का एरिया। जो रेंज घूम रही है वो घूम रही है 41,000 से लेके 43,000 के दरमियान। और मुझे लग ऐसे रहा है कि या तो मार्केट यहीं से बाउंस बैक करनी चाहिए। एक तो ये प्रोजेक्शन हो सकती है कि यहाँ से बाउंस बैक करे तो किस लेवल तक जाएगी, वो जाएगी जी 44,000। और नेक्स्ट लेवल होगा जो प्रॉपर लेवल होगा जहाँ तक मतलब ना जहाँ से बाउंस बैक आएगा बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का, वो 47,000, 46 और 47,000 के दरमियान का एरिया। लेकिन दूसरी जो पॉसिबिलिटी बन रही है और जिसके चांसेस कुछ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं वो ये है जी कि ये एरिया ब्रेक करके अगर ये 41,000 से नीचे, सॉरी, ये क्लोजिंग देता है अगर 40,500 या 800, इनफैक्ट 800 से नीचे जब भी क्लोजिंग आ गई ना तो नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाएगा जो कि 37 से 38,000 के दरमियान जा सकती है ये मार्केट। और ज़्यादा चांसेस मुझे पता नहीं क्यों लग रहे हैं कि ये इस तरह के हैं। वजह ये है कि वॉल्यूम्स मार्केट में बिल्कुल नहीं है, और जब वॉल्यूम्स ड्रॉप हो जाते हैं तो कोई भी लेवल प्रिडिक्ट करना बिल्कुल ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। टेक्निकली इसमें मूव देखना, ऑब्जर्व करना ज़रा मुश्किल टास्क हो जाता है। तो पहली चीज़ ये है कि अगर सिर्फ और सिर्फ ये टेक्निकल लेवल्स के पॉइंट से देखें तो बनता ये है मार्केट का, प्रैक्टिकली बनता ये है कि इसी लेवल से 40,500 से ये बाउंस बैक करे और ये अपसाइड एक दिखाए, एक अच्छी रैली दिखाए जो कि 46,000 से 47,000 के दरमियान जाए। और अगर ऐसा नहीं होता, अब वो कल से ही आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि मार्केट का मोमेंटम क्या बनने जा रहा है। कल आपको सेकंड हाफ के बाद इंशाल्लाह क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरी चीज़ कि बजट में मार्केट के लिए पॉजिटिव फैक्टर्स कौन से हैं, नेगेटिव कौन से हैं, नेक्स्ट क्या मूव हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी तो कम हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर होता है कि जो कैपिटल गेन टैक्स है साल से कम जिसकी होल्डिंग है, मतलब ट्रेडिंग जो करते हैं एक साल से पहले पहले सेल कर देते हैं, बाय सेल करते हैं, चाहे वो इंट्राडे है, चाहे वो वीकली है, चाहे वो थोड़ा सा होल्ड करके भी करें, लेकिन मैक्सिमम पीरियड होल्डिंग का एक साल से कम है, उनके लिए टैक्स रेट 12.5% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। इसका पॉजिटिव फैक्टर ये होगा कि इससे मार्केट में वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होगी। लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर ये है कि अर्निंग्स या प्रॉफिट अगर किसी का होता है या ट्रेडर्स जो हैं वो थोड़े सा मतलब ना डिस्करेज किए गए हैं। इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया गया है, लेकिन आपको पता है हमारी मार्केट में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम ही लोग हैं जो लॉन्ग टर्म, वेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा जी, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है, पॉजिटिव फैक्टर क्या है। पॉजिटिव फैक्टर ये है कि इसका अल्टरनेटिव क्या होता है। हमारी स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, अल्टरनेटिव किस मार्केट में करता है, वो आपको पता है प्रॉपर्टीज़ में करता है, मेन वो होता है। इसके अलावा होता है जो बैंक डिपॉजिट्स होते हैं। ये दो ही मेजर अल्टरनेटिव्स हैं स्टॉक मार्केट के। अभी जो प्रॉपर्टी वाला है उसको थोड़ा सा इन्होंने डिस्करेज किया है। डिस्करेज इस तरह से किया है कि इसका जो प्रॉपर्टी टैक्स का रेट है बाय सेल पे वो 1% से बढ़ाकर 2% कर दिया फाइलर्स के लिए, और 2% से बढ़ाकर 5% कर दिया नॉन फाइलर्स के लिए। इसके अलावा जिनकी वैल्यू जो डिमांड रेंटल सॉरी प्रॉपर्टी वैल्यू 2.5 करोड़ से ज़्यादा बनती है, फेयर मार्केट वैल्यू, वो उनको रेंटल इनकम एक साल के बाद वो डीम किया जाएगा कि अगर वो अनयूज है उस पर कोई मतलब ना ये असेस करेंगे इसको। फर्दर क्लैरिफिकेशन इसकी रिक्वायर्ड तो होगी और आएगी तो जब क्लियर हो जाएगा फर्दर भी। लेकिन इनिशियली ये लग रहा है कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा जिनकी वैल्यू है ना प्रॉपर्टी की, तो उस पर वो अज्यूम करेंगे कि इसको रेंटल इनकम आ रही है। अब वो रेंटल इनकम पे टैक्स चार्ज किया जाएगा, तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी को एक्चुअली इन्होंने डिस्करेज किया है। तो इस हिसाब से इस ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव फैक्टर बन सकता है हमारे स्टॉक मार्केट के लिए। दूसरी तरफ जो है
नेगेटिव फैक्टर क्या है? एक नेगेटिव फैक्टर तो ये है, जो अभी का आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो बड़ा हाई है। और आपको पता है ये पिछले दिनों जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और टी बिल्स वगैरह जिस रेट पे हुए हैं वो 14.5 से 15, 15.5% के दरमियान 6 मंथ्स 3 मंथ्स का एक थोड़ा सा वेरिएशन के साथ ये चल रहा है। और दूसरा ये है कि अभी जिस तरह से बजट पेश किया गया है या प्रेजेंट किया गया है उसमें कोर फोकस क्या है? इन्फ्लेशन को भी थोड़ा सा कंट्रोल करना है, बजट डेफिसिट पे भी कंट्रोल करना है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये लग रहा है, बज़ाहिर ये लग रहा है 1% से 1.5% मज़ीद इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो हाइक हो सकता है 1 साल में। तो ये लॉन्ग टर्म के पॉइंट से अगर देखें या नेक्स्ट जो 2-3 मंथ के बाद ये इस पर थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट आपको नज़र आने लग जाएगी, ये एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर है ये स्टॉक मार्केट के लिए। तो इस वजह से प्रॉपर्टी वाले को थोड़ा सा डिस्करेज किया गया। लेकिन दूसरी साइड पे फिक्स डिपॉजिट या बैंक डिपॉजिट्स और टी बिल्स और ये सुकूक बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उसमें थोड़ा सा इनकरेज किया गया। लेकिन एक और चीज़ है जी कि जो अदर फैक्टर्स हैं जो मार्केट को डैमेज करते हैं वो आपको पता है, वो उसमें एक मेजर फैक्टर इन्फ्लेशन का भी होता है। तो इन्फ्लेशन के लिए फ्यूचर में मुझे ये लग रहा है कि बजट देख के अगर आप बजट को थोड़ा सा डीपली स्टडी करें तो उसमें आपको पता चलेगा लेवीज टैक्सेस और सेल्स टैक्स वो आपके इलेक्ट्रिसिटी पे भी और फ्यूल पे भी वो एडिशनल चार्ज किया। मतलब एक से एक पोर्शन में उन्होंने सब्सिडी कम की है, दूसरी साइड पे सेल्स टैक्स और वो भी चार्ज किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि बिजली का फी यूनिट दोबारा से 8 से 12 रुपए के दरमियान मजीद बढ़ेगा 1 साल में। और जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं वो तकरीबन 30 रुपए से लेके 80 रुपए के दरमियान वो डिपेंड करता है, एक तो इंटरनेशनल मार्केट पे भी प्लस ये अब किस उसकी कैलकुलेशन क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये 1 साल में तकरीबन 300 रुपए टच करने का चांस है फ्यूल का। तो अगर फ्यूल और ये इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट्स बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है इंडस्ट्रीज़ के प्रॉफिट्स काफ़ी श्रिंक हो जाएंगे, क्योंकि मेजर रॉ मटेरियल के अलावा अगर कोई चीज़ यूज़ होती है रॉ मटेरियल के अलावा तो वो उसमें से इनपुट कॉस्ट में मेजर कॉस्ट कौन सी होती है? गैस और बिजली। और गैस के लिए भी इन्होंने जीआईडीसी जो गैस का जो एक सेस था वो हालांकि कोर्ट से स्टे लिया हुआ है कंपनीज ने, उसका भी इन्होंने टारगेट अपना बढ़ा दिया है इस साल का, जिसका मतलब ये है कि फर्टिलाइजर सेक्टर डैमेज होगा, टेक्सटाइल सेक्टर भी डैमेज होगा, अदर इंडस्ट्रीज भी डैमेज होंगी। तो ये इस हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल इंडस्ट्रीज की श्रिंक हो सकती हैं। तो इसके अलावा एक और जो नेगेटिव फैक्टर लग रहा है वो थोड़ा सा ये है कि इस बजट में इन्होंने टैक्स वो सॉरी एक्सपोर्ट तो अपनी टारगेट सेट किया है थोड़ा सा कि जी 2-3 बिलियन इस पिछले साल की क्लोजिंग, ये मतलब 22 की क्लोजिंग से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट की है, लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक किसी किस्म के कोई टूल्स या एक होता है कि हमने इस तरह से, या एक वो पूरा रोड मैप होता है कि हम इस इंडस्ट्री को लेकर आगे चलेंगे, वो को ख़ास नज़र नहीं आया सिवाय एक फैक्टर के, वो भी मैं आगे जाके जब सेक्टर वाइज अभी डिस्कस करूंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेगेटिव में एक चीज़ और है, वो अभी तक आप लोग ये नहीं, अगर आपने डिटेल में नहीं स्टडी किया इस वजह से आपको नॉलेज में नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ा वो आगे जाके मैं भी स्टडी कर रहा था तो आइडिया हुआ कि इनपुट टैक्स ना पहले होता था सेल्स टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट होती है इनपुट टैक्स की कॉस्ट 90% तक आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट। तो लिस्टेड कंपनीज को पिछले साल या शायद उससे पिछले साल इन्होंने इमरान खान गवर्नमेंट ने एक एडिशनल मार्जिन दिया था कि आप 90% तक नहीं, आप 100% ही क्लेम कर सकते हैं। तो वो एक पॉजिटिव फैक्टर था, उसमें इनके कैश फ्लोज थोड़े से फ्री हो जाते थे और ये इजीली अपनी चीज़ें मैनेज कर लेते थे लिस्टेड कंपनीज के लिए। अब ये उन्होंने कहा है कि नहीं, वो जो एडिशनल 10% का मार्जिन दिया गया था ना वो ख़त्म है, अब वो 90% तक ही अलाउ होगा, जो कि एक एडिशनली नेगेटिव न्यूज़ है। इसके अलावा थोड़ी सी जो पॉजिटिव न्यूज़ बन रही है वो ये है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे प्रॉफिट आता है ना वो पहले टैक्सेबल नहीं था, अब उसको फाइनल टैक्स डिक्लेयर कर दिया गया 15% उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा।
तो इस हिसाब से जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं उनको थोड़ा सा डिस्करेज किया गया है। तो इस हिसाब से माइट पॉसिबल कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी से निकल के लोग ये स्टॉक मार्केट और अदर प्राइवेट सिक्योरिटीज़ वाली साइड पे जाएं। इसके अलावा कुछ और भी नेगेटिव फैक्टर्स है जिसकी वजह से थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं हो रही कि उसका डायरेक्टली मैं अभी लिंक नहीं कर पा रहा। लेकिन एक ब्रोकर की वो रिपोर्ट पढ़ी है या उनसे मेरी डिस्कशन भी हुई है, उनके मुताबिक ये है कि एक ना क्रेडिट मिलता था पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड्स को, वो डायरेक्ट क्रेडिट क्लेम करते थे अपनी सालाना इनकम टैक्स में जो लोग म्यूचुअल फंड्स के थ्रू और ये इसमें इन्वेस्ट करते थे। तो इस बार क्या हुआ है कि वो क्रेडिट इन्होंने विड्रॉ करवा लिया एक लिमिट तक। तो ये एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। उस पर एक बंदे का सजेशन ये है, मतलब ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं, इससे कोई ख़ास नेगेटिव फ़र्क नहीं पड़ेगा। उससे ये है कि शायद वो वाला पैसा भी इधर स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट हो। लेकिन एक दूसरे दोस्त हैं और एक ब्रोकर की रिपोर्ट भी मैंने आपसे जैसे बताया कि मैंने थोड़ा स्टडी किया है, तो पता चल रहा है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारी स्टॉक मार्केट पे। तो ये तो ओवरऑल जो मार्केट पे इम्पैक्ट्स आ सकते हैं प्लस नेगेटिव, वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। टेक्निकली मार्केट इस एरिया में है कि इसके अगर आप रेट्स देखें तो रेट्स वो वाले हैं जो आपके मार्केट जब 32,000 या 33,000 पे इंडेक्स था ना मार्केट का, उस वक्त बहुत सारी कंपनीज के रेट जो थे ना, मतलब आपकी अभी जो स्टॉक मार्केट की 60 to 80% कंपनीज के रेट वो वाले इस वक्त भी मार्केट में है, जो कि उस वक्त 32 से 34,000 के दरमियान मार्केट इंडेक्स था, तो वो वाले रेट थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट में अभी गिरने की गुंजाइश कम हो गई है, लेकिन गिरने का मार्जिन स्टिल है, वो है तकरीबन 3 से 4,000 पॉइंट्स का। लेकिन वो अब किस किस सेक्टर में है वो जब मैं अभी सेक्टर वाइज आपसे डिस्कस करूंगा, एक थोड़ी देर में वीडियो अपलोड करूंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो ओवरऑल मार्केट का व्यू कल क्लियर होगा। एक फैक्टर ये है, इसके अलावा जो फैक्टर्स आपको पता है वो कौन कौन से फैक्टर्स होंगे। करंट अकाउंट डेफिसिट वो एक डेंजरस चीज़ चल रही है, वो अभी भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आप देखते हैं न्यूज़ आती है कि चाइना दे रहा है, रोल ओवर करने जा रहा है। अभी पिछले दिनों ये लास्ट वर्किंग डे पे न्यूज़ चल रही थी कि हमें जनूबी कोरिया $1 बिलियन देगा, और सऊदीया से भी बात चल रही है क्रेडिट पे ऑयल और गैस की। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। जैसे जैसे ये पॉजिटिव न्यूज़ आती जाएंगी उसके साथ साथ आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट का इंडेक्स भी बुलिश होता जाएगा। अब ये कल का दिन आपको जो फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं वो क्लैरिटी के साथ देखें। लेकिन ओवरऑल मेरा एक ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग भी, कि अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है थोड़ी सी भी, चाहे लॉन्ग टर्म में 6 महीने से ज़्यादा मैं कंसीडर करता हूँ, तो आप देखें कि मार्केट अगर 37-38 हज़ार के करीब करीब पहुँच जाती है तो आप वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप अभी से भी कैश पे हैं तो आप कल का दिन वेट करके मार्केट का मोमेंटम सेकंड हाफ में देखें, उसके बाद थोड़ी थोड़ी एंट्री लेना स्टार्ट कर दीजिए। बस ये मेरा एक अपना ओपिनियन प्लस ये मार्केट और बजट को लेके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था। इससे 100% एग्री करना ना करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। आप अपने स्टॉप लॉसेस के साथ काम करिए। अल्लाह हाफिज़।